एक फार्मर ने एक यंग लेडी से शादी की जो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार और बुद्धिमान भी थी। उनका रिश्ता गहरे प्रेम और आपसी सम्मान से भरा हुआ था। दोनों इतने जुड़े हुए थे कि मानो एक दूसरे के बिना अधूरे हों। वे शहर के अंदर एक पहाड़ी पर बने सुंदर घर में रहते थे। उनके पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, लेकिन वह बूढ़ी औरत फार्मर की वाइफ से बहुत नफरत करती थी और उसने कभी इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वह हर रोज किसी न किसी तरह उसे शब्दों से परेशान करती थी। जब भी वह यंग लेडी घर लौटती, बूढ़ी औरत बाहर आकर उसे बुरी बुरी बातें सुनाने लगती। एक दिन उसने चिल्लाकर कहा, तुम कितनी बेशरम हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें विदेश पढ़ने भेजा था ताकि तुम एक सफल महिला बनो और किसी अमीर राजनेता से शादी करो, लेकिन तुम इतनी मूर्ख निकली कि एक साधारण किसान से शादी कर ली। अब तुम खेतों में गंदी गायों के बीच दिन बिताती हो। तुम एक असफल स्त्री हो। किसी और दिन में फिर चिल्लाई, तुम बाहर से भले सुंदर दिखती हो लेकिन तुम्हारा दिल काला और गंदा है। तुम बेकार हो, तुम में कोई प्रतिभा नहीं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। वह बूढ़ी औरत रोज तरह तरह के कठोर शब्द कहती ताकि फार्मर की वाइफ दुखी हो जाए या गुस्सा करे। लेकिन उस यंग लेडी में कुछ खास बात थी। वह कभी अपना संतुलन नहीं खोती थी। ना वह आहत होती, ना ही पलटकर कुछ कहती। बस हल्की सी मुस्कान के साथ शांत रहती। उसकी शांति अटूट थी। आखिरकार बूढ़ी औरत थक गई और हैरान भी हुई। एक दिन उसने पूछा, मैं तुम्हें इतने समय से अपमानित कर रही हूँ, तुम कभी परेशान क्यों नहीं होती? तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता? यंग लेडी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अगर आप मुझे कोई चीज देना चाहें और मैं उसे लेने से मना कर दूं, तो वह चीज किसके पास रहेगी? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, वह मेरे पास ही रहेगी। यंग लेडी ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। जब तक मैं आपके अपमान को स्वीकार नहीं करती, वह आपके पास ही रहेगा। वह आपका है, मेरा नहीं। आज की दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहस करने, आलोचना करने और नकारात्मकता फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। हम उन्हें पूरी तरह टाल नहीं सकते, वे हर जगह मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब उनके शब्दों को अपनी भावनाओं पर हावी होने देते हैं। जैसे ही आप गुस्सा या दुखी होते हैं, आपने उनका अपमान स्वीकार कर लिया। याद रखिए, वह अपमान उनका है, आपका नहीं। जो आपका नहीं उसे अपना मत बनाइए। जो आपको नहीं दिया गया उसे स्वीकार मत कीजिए। शांत रहिए, दयालु रहिए और अपने अंदर की शांति की हमेशा रक्षा कीजिए। थैंक यू।